नमस्कार। आज हमारे साथ है वेद शर्मा जी। उनसे पूछते हैं कि नंदीग्राम में आज बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें खेला होबा में ममता बनर्जी फिर दोबारा पीछे नहीं हटी है। और ममता बनर्जी जो गई थी उसमें लोग उनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार करते हुए, लोग अपनी नाराजगी जताते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। पूरी तरीके से जनता ने उन्हें नकार दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी बौखलाते हुए कहती हैं अब कि वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगी। साथ ही साथ बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जवाब नहीं दे रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ बोल नहीं रही है। क्या कहेंगे इस बात में? देखिए, जो महिला पहली बात तो लोकतंत्र का जो है गला घोटने के सारे पैमानों को वो पीछे छोड़ देती हैं। और जब उनको आज दिखाई दिया कि बंगाल के चुनाव के दूसरे चरण में जब आप और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि खबर ये है कि लगभग 81% मतदान हुआ है, और वही 81% मतदान ममता बनर्जी की तकलीफ का कारण है। आज ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन याद आ रहा है। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री पिछले 10 सालों से उस प्रदेश में जो है राज कर रही है, उस मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल जो है किलिंग्स हुई हैं। 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए गए, टांग कर लटका दिए गए। अभी जिस दिन चुनाव था, पहले चरण का चुनाव, उस दिन भी भाजपा के कार्यकर्ता को मार दिया गया। और अभी उसी नंदीग्राम से एक भाजपा कार्यकर्ता बीवी के साथ बलात्कार की खबर आई है, जिसका जो है टीएमसी के गुंडों ने बलात्कार करके जो है नदी में फेंक दिया। और आपने उस ममता बनर्जी को मूक दर्शक बने रहने के अलावा कुछ दूसरा कदम उठाते हुए देखा? एक शोभा मजूमदार, एक 82 साल की महिला, जिनका गुनाह यह है कि उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, टीएमसी के गुंडों ने आकर जो है ममता बनर्जी के गुंडों ने आकर उन महिला को मारा, और लगभग 1 महीने के अंदर उस महिला की मौत हो गई। और ये ढोंगी महिला, ये पाखंडी महिला ये बोलती है मेरा गोत्र मां माटी और मानुष है। ममता दीदी, आप प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार की जो है अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं? एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए साले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, गद्दार बोल रही है, बाहिरों को तो बोल रही है। और उसके बाद क्या आपके कागज खोजे जाएं? क्या आप कहां से हैं? आपके परिवार के लोगों के कागज खोजे जाएं क्या? कौन बाहर से और कौन अंदर से है? आपकी पार्टी में खोजा जाए क्या कौन आयरिश मूल का है? आपकी बहू जो है थाईलैंड की है क्या? आपके घर में ढूंढा जाए क्या बाहरों को तो कौन है और अंदर का कौन है? और आज ममता बनर्जी दुनिया को पागल बना रही हैं, वो टांग पर प्लास्टर लगाकर, और वो घड़ी 2 घड़ी खड़ी हो जाती हैं और हाथ में बॉल लहराते हुए कह रही है खेला हो बे। एक मुख्यमंत्री 5 दिन से नंदीग्राम में बैठी हुई है। क्यों? अगर उन्होंने इतना काम किया होता तो उनको 5 दिन का कैंप करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। आज मुख्यमंत्री खुद बूथ कैप्चरिंग कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की जो है सिक्योरिटी जो है रात भर में बढ़ानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे जो है वहां पर किस प्रकार से अटैक कर रहे हैं। आज देखिए, आप उठाकर सभी चैनलों पर देखिए, आज इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया और अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले ठेकेदार आज मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं। आज राजदीप सरदेसाई जो है कुछ नहीं बोलेंगे, आज रवीश कुमार का कोठा नहीं खुलेगा, और आज एनडीटीवी भी अपनी स्क्रीन काली नहीं करेगा। परंतु यदि ये किसी भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो ये लोग रात के 9 बजे प्राइम टाइम भी करते, और हो सकता है ये सारे के सारे दलाल पत्रकार इकट्ठे होकर ये राजघाट में भी जाके ड्रामा करते। वो पुण्य प्रसून वाजपेयी कहां चला गया? कहां है वो अजीत अंजुम जो नंदीग्राम में गली गली घूम के पूछ रहा है? आज उसका कैमरा होती हुई वायलेंस को नहीं दिखा रहा है, पर आज लोकतंत्र की हत्या सरेआम ममता बनर्जी करवा रही है। इसीलिए एक विधानसभा में 22 कंपनियां सीआईएसएफ की एडिशनल कंपनियां लगानी पड़ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रशासन और पुलिस बल के साथ जो है वहां बूथ कैप्चरिंग करवा रही है। जब उसको लगा कि मेरे खिलाफ जनाक्रोश इतना है कि मैं बूथ कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूं, तो आरोप उल्टा भाजपा के ऊपर मढ़ दिया। और आज क्या कह रही है? मेरा गोत्र शांडिल्य है, चोटी वाला जो है राक्षस है। आज ममता बनर्जी को जय श्री राम से तकलीफ है। आज ममता बनर्जी को जो है दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन से प्रॉब्लम है। आज ममता बनर्जी को भगवा से प्रॉब्लम है। आज ममता बनर्जी को जो है चोटी वालों से प्रॉब्लम है। तो ममता बनर्जी, क्या आप अपने पूरे के पूरे प्रदेश को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करना चाहती हैं? क्या आप अपने राज्य के अंदर क्या कुछ इस प्रकार का व्यवस्था बनाना चाहती हैं कि सिर्फ वहां पर टोपी और दाढ़ी वालों को ही जो है चैन अमन की सांस लेने की इजाजत हो? आज बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? आज एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का गार्जियन होता है, जिसका काम होता है कि प्रदेश के सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी बिलीव के लोगों को एक साथ लेकर चलने की, आप ही तो आई थी ना मां माटी मानुष का नारा लेकर। और आपके राज्य में क्या हो रहा है? मां को आपके गुंडे मार रहे हैं, माटी आपने मदरसों को बेच दी, और मानुष हर रोज मारा जा रहा है।
और उसके बाद आप माँ माटी मानुष की बात कर रही हैं। 2 तारीख को बंगाल की जनता आपको जवाब देगी। बात हो रही है कि नंदीग्राम में जिस तरीके से लोग विरोध करते हुए दिख रहे हैं और जनता का इतना आक्रोश है ममता बनर्जी के खिलाफ, साथ ही साथ औरतें भी ममता बनर्जी को पूर्ण तरीके से नकारती हुई दिख रही है। तो सूत्रों के हवाले से बात की जाए, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोली कि लास्ट दिन है नामांकन भरने का, जो 8वां चरण होगा, लास्ट चरण उसमें करने का। तो ममता बनर्जी कहीं और से छुपके से भरकर आएंगी और कहीं और से लड़ेंगी चुनाव, क्योंकि उनको दिख रहा है कि दाल गलने वाली नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ममता बनर्जी को मैंने अपने उनके पूरे के पूरे पॉलिटिकल करियर में इतना हताश, इतना निराश और इतना बदहवास मैंने आज तक नहीं देखा था। आज एक मुख्यमंत्री जो 5 दिन से नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जो कह रही थी कि मैं शुवेंदु अधिकारी को, तो गद्दार है, शुवेंदु अधिकारी गद्दार है ना। जिस शुवेंदु अधिकारी के कंधे पर चढ़कर 10 साल तक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में शासन सत्ता चलाई, जिसको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, ममता बनर्जी आज पूछती है जनता, आपने उसी सिंगूर और नंदीग्राम की छाती पर चढ़कर आपने ये सत्ता हासिल करी है ना। जब आपके पास अपना घोषणा पत्र और किए हुए काम दिखाने को नहीं रहता है, तब आपको टूटी हुई टांग और अपना गोत्र दिखाना पड़ता है। आपको याद है ना, गुजरात के चुनाव में भी एक 52 साल का अधेड़ युवा जो है कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा था। वो भी मंदिर मंदिर घूमता हुआ जो है अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताने की कोशिश कर रहा था। गुजरात की जनता ने क्या किया, उसका गोत्र उसी को थमा दिया कि बेटा इसको लो और घूमते रहो। अब बंगाल की जनता भी ममता दीदी को उनके हाथ में उनका जो है शांडिल्य गोत्र थमा देगी और कहेगी कि आप जिन लोगों के पास जाती हैं ना, दिन भर मंदिर घूमने का ड्रामा करती हैं और शाम को मजार में जाकर प्रायश्चित करती हैं कि बाबा हमसे गलती हो गया, हम वापस अपना कलमा पढ़ने को आया है, तो आप उन्हीं के पास जाकर अपना पहले जो है प्रूफ करवा के लाइए कि आप शांडिल्य गोत्र की हैं। अगर आपने काम किया होता तो आपको ये शांडिल्य गोत्र आज बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, राक्षस है। आप बताइए, क्या आपको आपके घुसपैठिए और जो है रोहिंग्यास के वोट कम पड़ गए थे क्या? अगर आपने सच में बंगाल की जनता के लिए काम किया होता तो आज आपकी ही विधानसभा में आपको जो खदेड़ नहीं दिया गया होता। और आप क्या कर रही हैं, आप अपने प्रशासन का, आप अपनी पुलिस का दुरुपयोग कर रही हैं। परंतु जनता की अदालत, जो जनता की लाठी होती है ना, उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है और वो आपको 2 तारीख को सुनाई देगी। अब आप, कल तक तो ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन को नहीं मांग रही थी। कल तक यही ममता बनर्जी है जो राज्यपाल को भला बुरा कहती थी, राज्यपाल का किस प्रकार से अवहेलना करती थी, ये वही ममता बनर्जी है। और आज राज्यपाल को फोन मिला रही हैं क्योंकि कुर्सी खिसकने की आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही है। जो लोगों ने जो बटन दबाया है ना, उसमें से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, जिसने ममता बनर्जी की रात की नींद उड़ा रखी है। ममता बनर्जी की नींव थी, थोड़े बहुत जो उनको लग रहा था कि जनता उन्हें सपोर्ट करेगी, उनके जो घड़ियाली आंसू थे, और बोल सकते हैं नंदीग्राम में जब उन्होंने जनता पर ही ठीकरा फोड़ दिया था और आरोप प्रत्यारोप जनता पर ही किए थे, उनके एक्सीडेंटल टांग टूटने के आरोप, जनता ने उसे पूरी तरीके से नकार दिया। इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा दिए हैं ममता बनर्जी ने और बोला है कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। तो कोर्ट जाने की तैयारी में ममता बनर्जी, क्योंकि उनको लग रहा है इलेक्शन कमीशन भी अब भाजपा का हो गया, जनता और बूथ कैप्चरिंग में भारतीय जनता पार्टी के सारे ठीकरा अपनी हार का। अब तो ईवीएम का हैक करने का राग भी अलापने वाली है ममता बनर्जी। 100 चूहे खा के ममता हज को चली। 2018 में इसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो है लोकतंत्र का गला घोटा गया था, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन, हर कोई देख रहा है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में 30% से अधिक ममता बनर्जी के कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आए थे, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी में विपक्ष की अन्य पार्टी के लोग अपना नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाए थे। यदि कोई व्यक्ति जो है वहां पे अपना कैंडिडेचर सबमिट करने जाता था तो या उसको मार दिया जाता था या उसके परिवार के किसी को जो है मारकर लटका दिया जाता था। भय का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि वहां पर कोई विपक्ष का व्यक्ति जो है राजनीति करने की सोच भी नहीं सकता था। और ये देश की सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, ये देश के इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में है। तभी आज इतनी भारी संख्या में तमाम जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में जो है वहां पर चुनाव कराना पड़ रहा है, क्योंकि वहां की पुलिस तो बिक गई है। वहां की पुलिस तो जो है ममता बनर्जी के टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रही है। आप सोचिए, जो पुलिस जिसको लोकतंत्र के अंदर जनता और न्यायालय के बीच में कड़ी का काम करना होता है, जिसके पास जनता जाकर सुरक्षित महसूस करती है, जिसको देखकर ये जनता को लगता है कि ये जो है हमें कहीं ना कहीं से जो है न्याय दिलवाएंगे, यदि वो ही किसी पार्टी के कैडर की तरह काम करने लग जाएं तो निश्चित रूप से उस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। और ममता बनर्जी के राज में तो लोकतंत्र की कोई जगह ही नहीं बची है। और वहां पर जिस प्रकार से ये वोटिंग टर्नआउट हो रहा है, ये निश्चित रूप से ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है।
जब पहले चरण की वोटिंग हुई थी उसके बाद साफ ये कहा गया था, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि प्रचंड जीत के संकेत मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया है कि प्रचंड जीत के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके से एक हवा है, बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और टीएमसी के बूथ सारे खाली पड़े हैं, लोग जाना ही नहीं चाहते हैं और सब कुछ मतलब बोल सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, पूरी ताकत झोंक दी है ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने, इवन गुंडा राज पर भी उतराई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी दाल बिल्कुल नहीं गल रही है। देखिए, दाल यूं नहीं गलेगी क्योंकि जनता के अंदर एक गुस्सा है, जनता के अंदर एक आक्रोश है। 2011 में भी इसी प्रकार का आक्रोश और गुस्सा वेस्ट बंगाल की जनता के अंदर था, जिन्होंने 3 दशक पुराने जो है कम्युनिस्ट के शासन को उखाड़कर फेंक दिया था और एक सीधी सादी सी अपने ही बीच की सी लगने वाली ममता दीदी के ऊपर विश्वास करके वहां की जनता ने ममता दीदी को जो है प्रचंड बहुमत से जो है पश्चिम बंगाल की सत्ता सौंपी थी। पर वहां की जनता को यह अपेक्षा नहीं थी कि ममता दीदी मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी माल मियां और मदरसों की ठेकेदार बन जाएंगी और इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करेंगी। पर जब 10 साल का शासन ममता बनर्जी का वहां की जनता ने देख लिया, वहां का जो शासन है, वहां का जो प्रदेश है, वो और देश के कंपैरिजन में कहीं 20 साल और पीछे चला गया, तो देश की जनता ने ठाना कि नरेंद्र मोदी की इंक्लूसिवनेस की जो राजनीति है, जो विकासवादी राजनीति है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति है, उसके ऊपर जो है पश्चिम बंगाल की जनता मुहर लगाएगी। और इसका जो एक ट्रेलर है 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने दिखाया था, भाजपा के सांसद जीत के आए थे और कहीं ना कहीं यदि हम उसकी ही पुनरावृत्ति भी देखें तो निश्चित रूप से भाजपा प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मई को देखना ये बहुत खास होगा कि 2 मई को नतीजे क्या आते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या कहती है पश्चिम बंगाल की जनता, और जिस तरीके से पूर्ण तरीके से नकारा जा रहा है ममता बनर्जी को, तो देखना बहुत होगा कि ममता बनर्जी जो बौखलाहट है उसमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं या अब किस पर बिल फाड़ेंगी ममता बनर्जी। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।